मुझे भी घुमाते रहे ऐसे ही, और उसमें प्रेशर नहीं डाला जब, तो फिर दोबारा फिर समाज के लोग इकट्ठे करके जब लाए, तब जाकर दोबारा उस पर दबिश गेरी जैसे भी। 50 कदमों की दूरी पर एक लाश लाई जाती है। बोरे में बंद वो लाश होती है और उस लाश को इस नाले के अंदर फेंक दिया जाता है कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते। पिता रोते रहे, हाथ में मेडल लेकर अपनी बेटी को ढूंढते रहे, लेकिन 1.5 महीने बाद बेटी की जगह बेटी की लाश कंकाल के रूप में इस नाले में मिलती है। ये हमारी बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने एक मेहनत पैसा मजदूरी कमा के उस पर सब पैसा लगाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी लापरवाही की, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरठ में एक नेशनल कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर दी जाती है। नाम है अनुष्का, और हत्या करने के बाद में उस कबड्डी खिलाड़ी के शव को बोरे में बंद करके एक नाले में फेंक दिया जाता है। मैं इस वक्त जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ ये NH-58 है और मेरे ठीक बराबर में इधर फ्लाईओवर है, और जो सामने आप वो गंदगी देख रहे हैं वो गंदगी एक नाला है जहां से उस कबड्डी खिलाड़ी का जो शव है वो बरामद हुआ है एक बोरे के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह ये नाला स्थित है उससे ठीक 50 मीटर की दूरी अगर आप कदमों से भी तय करेंगे तो ठीक 50 मीटर की दूरी पे उधर आपको एक पीली बिल्डिंग नजर आ रही होगी जिसके ऊपर लाल रंग का निशान है। वो शोभापुर पुलिस चौकी है। जरा सोचिए, इस चौकी से ठीक 50 कदमों की दूरी पर एक लाश लाई जाती है, बोरे में बंद वो लाश होती है और उस लाश को इस नाले के अंदर फेंक दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 1.5 महीना बीत जाता है और 1.5 महीने तक भी पुलिस को उस बोरे में क्या है ये पता नहीं लगता। ये जो पूरा मामला है 15 अप्रैल का है। 15 अप्रैल को जो कबड्डी खिलाड़ी है अनुष्का की अपने परिवार में बातचीत हुई, वो आखिरी कॉल थी। 16 तारीख से अनुष्का लापता थी और जो परिजन है जब अनुष्का से संपर्क नहीं हुआ तब उन्होंने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की लापरवाही देखिए कि दिन पे दिन बीतते चले गए लेकिन कबड्डी खिलाड़ी की तलाश नहीं की जा सकी। ठीक 1.5 महीने बाद जब यहाँ पे आरोपी को पकड़ा गया, क्योंकि जिसने हत्या की उसका नाम श्याम धानक है, इस फ्लाईओवर से ठीक पीछे की तरफ वहां पे उसकी दुकान है, वहां पे मैं आपको अभी लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा। वहां पे अक्सर अनुष्का आया करती थी, वहां पे चाउमीन बर्गर खाया करती थी, वो वहां पे चाउमीन बनाता था शाम। पुलिस ने शाम को गिरफ्तार किया और 1.5 महीने बाद शाम ने बताया कि उसने हत्या करके शव को इस नाले में फेंक दिया। जरा सोचिए, 1.5 महीना पुलिस सोती रही और पता नहीं लगा सकी। परिजन गुहार लगाते रहे, थाने के चक्कर काटते रहे कि उनकी बेटी को तलाश लीजिए, उनकी बेटी गुमशुदा है उसको ढूंढ लीजिए। लेकिन जैसा पिता ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि पुलिस कर्मियों ने इतना तक कह दिया कि उनकी बेटी को आसमान से तो लेकर खोज के नहीं आ सकते। ये जो जवाब था एक खाकी वर्दी धारक का, वो संतोषजनक नहीं था। पिता रोते रहे, हाथ में मेडल लेकर अपनी बेटी को ढूंढते रहे, लेकिन 1.5 महीने बाद बेटी की जगह बेटी की लाश कंकाल के रूप में इस नाले में मिलती है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आरोपी की निशानदेही पर मोबाइल भी बरामद कर लिया है। लेकिन ये जो पूरा मामला है मात्र 3600 रुपए के लिए हत्या करना बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या 3600 रुपए के लिए कोई एक नेशनल खिलाड़ी की हत्या कर देगा? क्या वाकई जो मामला है वो 3600 रुपए से जुड़ा हुआ है या फिर कुछ और मामला है? आपको इस फ्लाईओवर के उस पार लेकर चलता हूं और वहां पे दिखाता हूं जहां पे उसकी दुकान है श्याम धानक की, और पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कहा। और हमेशा कुछ फास्ट फूड वाले पे ही था पहले से ही, लेकिन उसे फास्ट फूड वाले को बीच में उठा के ले आए, फिर उसे लाए तो लेकिन उसे पे इतना दबाव परेशानी नहीं डाला। 10-15 दिन तक ऐसे ही मुझे भी घुमाते रहे ऐसे ही, और उसमें परेशानी नहीं डाला जब, तो फिर दोबारा फिर समाज के लोग इकट्ठे करके जब लाए, तब जाकर दोबारा उस पर दबिश गेरी जैसे भी, फिर उसने एक दो दिन में पता कर दिया, बोल दिया जी उसने। कौन सा गेम खेलती थी? स्पोर्ट खेलती थी, कबड्डी खेलती थी। और कौन कौन से कहाँ मेडल जीते देख रहे हैं अभी? जो पूना में जीत गई जी और हिमाचल जीत गई थी जी, और चंडीगढ़ भी गई थी, देहरादून इधर भी। तो अभी मतलब कौन से गेम के लिए, अभी कहाँ के लिए तैयारी कर रही थी, कहाँ तैयारी करती थी, कैसे करती थी, कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? और 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, अब जा कृष्ण पब्लिक स्कूल।
और अभी इसमें भराया अग्निवीर का और पुलिस का फार्म भरा था जी इसने। जी और एक जो बड़ी अकेडमी है हरियाणा के अंदर है, जी। उसका भी फार्म भरा था जी। तो आप अभी पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं आप मोर्चे पे हैं, तमाम समाज यहाँ है, तमाम लोग हैं आपके साथ। ये हमारी बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। जी मैंने एक मेहनत पैसा मजदूरी कमा के उस पर सब पैसा लगाया है और मेरा सब वो पैसा बेकार हो गया, व्यर्थ गया। मैं बड़े उसमें हूँ, ऐसा समझने में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं आगे मतलब क्या कर पाऊँगा। जी ऐसे तो अपने बच्चों और एक लड़का है और अब आगे ऐसा भरोसा विश्वास भी टूट गया मेरा। और इस पे लड़की पे बहुत भरोसा और विश्वास था और आगे भी रहेगा, अब भी है, था, मुझे ऐसी बात नहीं है। लड़की हमारी बहुत मेहनत करती थी। अभी जो एक डेड बॉडी यहाँ मिली है, पोस्टमार्टम हो रहा है, तो आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? कुछ आपको शक शुबा है? डेड बॉडी जो है पूरी गंभीरता से वैसी हो रही है, जाते जो ऐसे समझ में मतलब समझ पहचान में नहीं आ रही थी। और मोबाइल मिला है, मोबाइल खैर उसी का है, हमारी लड़की का ही मोबाइल हमारे उसमें आ गया है पहचान में। हाँ जी, कपड़े लोअर टी शर्ट हैं लेकिन वे भी समझ में पहचान में नहीं आते जी। तो हाँ आपने कुछ अभी अधिकारियों से बात हुई? आपकी पुलिस भी देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ हैं, जी। कुछ बात हुई अभी? मतलब क्या आप चाहते हैं अब? अब हम तो यही चाहते हैं जी कि हमें उसके खिलाफ तो कुछ जल्द से जल्द कार्रवाई, उसका सीधा एनकाउंटर हो या सीधी फांसी हो। मेरठ में जिस नेशनल कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की है, जो हत्यारोपी है श्याम धानक, वो शोभापुर की इसी दुकान में काम किया करता था। ये फ्रेश बाइट दुकान है। इस दुकान में वो चाउमीन बर्गर बनाया करता था। जो इस दुकान का जो मालिक है वो बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है और जो कबड्डी खिलाड़ी है वो अक्सर इसी दुकान पर आकर यहाँ पे चाउमीन और बर्गर खाया करती थी। 15 तारीख की वो बात है जब से वो खिलाड़ी लापता है और जो आरोपी है वो भी 16 या 17 तारीख से गायब बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर ये मैं स्पॉट यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इस दुकान के ठीक सामने यहाँ पे एक ये नाला है, जन सेवा केंद्र है। जन सेवा केंद्र के बराबर में ही यहाँ पे एक नाला है जहाँ से पुलिस ने आरोपी श्याम की निशानदेही पर आरोपी का और जो कबड्डी खिलाड़ी है अनुष्का का, उनका मोबाइल यहाँ से बरामद किया है। जरा सोचिए, 1.5 महीने बाद पुलिस ने वो मोबाइल यहाँ पे बरामद किया है। बिल्कुल इस नाले, चूंकि ये छोटी नाली है लेकिन गहरी बहुत है, सबसे नीचे वो मोबाइल यहाँ पड़े हुए थे। आरोपी की निशानदेही पर ये मोबाइल बरामद किए हैं और अब उस मोबाइल के जरिए पुलिस तमाम पहलू खोजने की कोशिश कर रही है और आखिर ये हत्या क्यों की गई है। क्या वाकई 3600 रुपए के लिए हत्या की गई है या फिर ऐसी क्या बात थी कि एक चाउमीन बनाने वाले कारीगर ने नेशनल खिलाड़ी को मौत के घाट उतार दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि ये बड़ी घटना है, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी के साथ ये घटना घटी है, वो अब हमारे बीच में नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि उसका परिवार किस तरह सफर कर रहा है। ये उसके फादर हैं। आप सोचिए, अपना पेट काट कर बड़ी मुसीबत और दिक्कत से ये उस बच्ची को पाल रहे थे, पोस रहे थे, अपना सारी चीज उसके ऊपर लगा रखी थी। और वो लड़की भी इतनी होनहार थी कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते और हम सब लोग उसके साथ हैं। सीनियर अधिकारियों ने संज्ञान लिया, डीआईजी साहब ने, एडीजी साहब ने, डीआईजी साहब ने और एडीजी साहब ने इसका संज्ञान लेने के बाद में तात्कालिक रूप से कार्रवाई करवाई है। और मैं समझता हूँ सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद इनको ये चीज मिली है तो सीनियर अधिकारी इसमें जिम्मेदारी तय करेंगे। हम चाहते हैं कि ये पीड़ित जो परिवार है, इसकी बहुत कमजोर परिवार है, इसकी आर्थिक मदद भी हो सरकार की तरफ से और केस जो है ठीक तरीके से खोला जाए। लगातार घूमने के बाद इनको न्याय नहीं मिला। इन्होंने हमें जानकारी दी, हमने डीआई साहब को जानकारी दी, हमने एडी साहब को जानकारी दी। दोनों की जानकारी के बाद ये केस फिर खुला है। इसमें सीनियर अधिकारियों को, जिम्मेदार लोगों की जो इसमें जिम्मेदार है लापरवाही में, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए और फिक्स करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी लापरवाही की जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। जिस नेशनल खिलाड़ी अनुष्का की हत्या की गई है वो दौराला थाना क्षेत्र के चिरौड़ी गांव की रहने वाली थी, लेकिन हाल ही में वो शोभापुर में किराए के मकान में रह रही थी।
ये वो मकान है जहाँ पे अनुष्का पिछले काफी महीनों से किराए पर यहाँ रह रही थी और इसी मकान से तकरीबन 800 मीटर की वो दूरी होगी, वो दुकान होगी चाउमीन की, जहाँ पर जाकर वो अक्सर चाउमीन वहाँ पे खाया करती थी। श्याम धानक जहाँ पे कारीगर था, जिसके ऊपर आरोप हत्या का लग रहा है और फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। अक्सर वो इस घर से और उसी से ही थोड़ा सा आगे एक जगह है जहाँ पे वो कबड्डी की प्रैक्टिस किया करती थी, तो वहीं से ही वो सीधा निकल जाती थी। यानी शोभापुर से वो जो प्रैक्टिस ग्राउंड है वो बेहद करीब था, इसलिए अनुष्का ने यहाँ पे किराए पर मकान लिया था और यहाँ से वो अपनी प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी। बीच में कई बार जो है शाम से वहाँ पे चाउमीन खरीद कर खाया करती थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस जगह से लेकर और जहाँ पे वो दुकान है और दुकान के पीछे की तरफ जहाँ पे वो शव बोरे के अंदर मिला है, इस बीच में तमाम सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। जब गुमशुदगी परिजनों की तरफ से दर्ज कराई गई, तब पुलिस ने जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाले या नहीं खंगाले, ये एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बीच में कई सीसीटीवी कैमरे थे। अगर पुलिस तत्परता के साथ समय से सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लेती तो शायद आज जिस अवस्था में अनुष्का की जो शव है वो बरामद हुआ है, उस अवस्था में उसका शव नहीं पहुंचता, या शायद हो सकता था कि अनुष्का को बचाया भी जा सकता था। एक बड़ी लापरवाही पुलिस की यहाँ पर देखने को मिली। फिलहाल जब ये मामला तूल पकड़ता चला गया, आला अधिकारियों तक ये बात पहुंची, आला अधिकारियों ने इस मामले में गहन जांच करने के आदेश दिए, तब पुलिस जागी और अब इस मामले में फिलहाल आगे की जो तफ्तीश है वो की जा रही है। दिनांक 28 अप्रैल 2026 को थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में अनुष्का पुत्री नेमपाल, जो कि ग्राम चुड़े की रहने वाली है, इनकी गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और साथ में थाना स्तर एवं जिला स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा समस्त इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं सीसीटीवी की खोजबीन की गई। प्रथम दृष्टया श्याम धानक पुत्र राम धानक, जो मूल निवासी देहरादून और हाल पता चंडीगढ़ का रहने वाला है, इसकी गतिविधि संदिग्ध प्रतीत हुई। इसके पाए जाने पर पुलिस के द्वारा 2 बार पुलिस टीमें चंडीगढ़ रवाना भी हुई, लेकिन अभियुक्त द्वारा शातिर से अपना बचाव किया गया। आज पुलिस ने एडवांस टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए जब गहराई से पड़ताल भी की और इस पर जो भी साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हुए, उसके आधार पर पुलिस ने इसको हिरासत में लिया और इसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि जो गुमशुदा है अनुष्का, ये वहाँ पे इसका जो फास्ट फूड का ठेला था वहाँ पे उसका आना जाना था और 15 अप्रैल की रात्रि जब अनुष्का यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए थे तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच में जब कहासुनी होगी तो उसके पश्चात इसने अनुष्का की हत्या कर दी और साथ में इसका शव जो रोटा रोड का नाला है वहाँ पे इसने डंप कर दिया और पुलिस ने आरोपी को निशानदेही पे जो मृतका है उसका शव बरामद कर लिया है एवं उसको पीएम के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ में पुलिस इसमें आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।